हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय येट अनदर वीडियो। सो ये वीडियो है दुर्गा पूजा 2025 सीरीज का अनदर शॉपिंग वीडियो और आज मैं जा रही हूँ गरिया हाट। गरिया हाट का शॉपिंग मैं बहुत दूर हो जाता है, इसीलिए मैं साल में एक ही बार जाती हूँ, वो है दुर्गा पूजा के टाइम पे। और इस बार के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि पता नहीं क्या क्या कलेक्शन होगी वहाँ पे, सब कुछ एक्सप्लोर करना है और मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी साथ ही साथ। तो आज मैं जा रही हूँ और मेरी मम्मी जा रही है और मेरी मासी जा रही है वो आगे। तो हम तीनों जा रहे हैं अभी गरिया हाट मार्केट पे और आप लोग को सब कुछ दिखाऊंगी। सो इन केस अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। और अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हो, हेलो, मैं हूँ सुष्मिता, मैं यहाँ पे ब्यूटी, लाइफस्टाइल, शॉपिंग ब्लॉग्स बनाती हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहोगे आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। ऑन दैट नोट, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग चढ़ गए ऑटो पे, जा रहे हैं दमदम मेट्रो स्टेशन, क्योंकि बस में जाने से बहुत टाइम लग जाएगा। मेट्रो में फट से गरिया पहुंच जाएंगे। एंड मेट्रो में इतना ज़्यादा भीड़ था, हम लोगों ने सोचा कि सीट मिल जाएगा, बैठ के लेके जाऊंगी, बट नहीं, इतना भीड़ था कि मेट्रो का एसी भी काम नहीं कर रहा था, इतना ज़्यादा गर्मी। हाय गाइस, तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। आने के टाइम पे तो पूरा मेकअप शेकअप करके मैं आई थी, बट आते आते मैं सब निकल गया पानी में, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। अभी मैं गरिया हाट जस्ट पहुंची हूँ और अभी मैं आपको पूरा दिखाती हूँ क्या क्या कलेक्शन है। ये है गरिया हाट मोड़ और मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से, ये रहा, यहाँ से मैं अपना जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले दिख गई बैग्स की दुकान एंड बहुत अच्छी अच्छी बैग्स की कलेक्शन थी, पर मैं सीधा पहुंची ब्लाउज की दुकान की तरफ। मुझे गरिया हाट का इस तरफ में जो ब्लाउज की दुकान होती है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये ना गरिया हाट से जो पुलिस स्टेशन की तरफ रास्ता जाता है वो तरफ है, मतलब जिस तरफ आपको क्रॉकरीज मिलेंगी, तो वहां से आप बढ़ते जाओगे, बहुत सारी ब्लाउजेस की दुकान और ऐसी ना फेब्रिक्स की दुकान बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी है वहाँ पे। अगर आपको कुछ आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बनाना है कॉटन पे, तो आपको गरिया हाट पे बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा। मुझे एक आउटफिट बनाना था पर मुझे वो मिल नहीं रहा था, एंड गरिया में जाके मैंने देखा कि वो वहाँ पे अवेलेबल था एंड 100 रुपीज़ मीटर करके था। बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन, एकदम क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छा और हर एक कलर का आपको मिल जाएगा फैब्रिक। मैंने जो पूछा वो ये 100 रुपीज़ करके मीटर है एंड ऐसे करके 2 3 4 बहुत सारी दुकान है वहाँ पे। तो अगर आप लोग कुछ आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बनाना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हो, बट अभी दुर्गा पूजा का एकदम टाइम में पास में कोई भी टेलर सिलने के लिए कुछ भी कपड़ा नहीं लेगा। तो उसके बाद हम लोग ये गोल्डन जो ज्वेलरी का शॉप है वहाँ पे बढ़े एंड उस ज्वेलरी शॉप से जब मैं आगे बढ़ी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, चलने की भी जगह नहीं थी, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी। मतलब इतने लोग शॉपिंग करने उस दिन पहुंचे थे। मैं एक्चुअली संडे या सैटरडे को गई थी मैं, तो उसी में इतना भीड़ था, पता नहीं संडे को कितना ज़्यादा भीड़ होगा। और ये जो ज्वेलरी का दुकान है यहाँ पे बहुत अच्छी ज्वेलरीज मिल रही थी, पर मुझे कुछ पसंद नहीं आई। फिर हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग पहुंचे क्रॉकरी मार्केट की तरफ। एंड गरिया हाट का क्रॉकरी मार्केट किसको पसंद नहीं है, मुझे तो क्रॉकरीज बहुत ज़्यादा पसंद है गरिया का, पर मैंने अभी आज कुछ नहीं लिया क्योंकि मुझे कपड़े की शॉपिंग करनी थी। फिर हम लोग आगे बढ़ते गए। आप लोग ने अगर इंटरनेट पे वायरल साड़ी का दुकान देखा होगा गरिया हाट का, पौलज साड़ी कुंजो, वो इसी की तरफ और आगे बढ़ेंगे गरिया हाट थाना की तरफ, एकदम बगल में ही है। तो हम लोग पहुंच गए वहां पे पौलज साड़ी कुंजो पे, इतना ज्यादा वायरल हो रहा था, अफोर्डेबल प्राइस में साड़ीज मिलेंगी वो में दिख रहा था। तो हम लोग गए, एक्सप्लोर किए कि क्या क्या साड़ीज है एंड ऑल। तो जैसे ही साड़ी का दुकान में पहुंचे तो एकदम प्रीमियम वाइब था, एकदम गेट के सामने ही पूरा आपका बैग एकदम सील वील करके डाल रहे थे, जैसे मॉल्स में जाते हैं बिल्कुल वैसे, मतलब नॉर्मल साड़ी का दुकान जैसे बड़े बड़े कोलकाता में साड़ी का दुकान है वैसे नहीं, यहाँ पे पूरा एकदम बैग पूरा पैक करके फिर वो लोग डाल रहे थे। और साड़ी के दुकान के अंदर इतनी ज्यादा भीड़, ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा भीड़। और ये देख लीजिए दीदी को, जिसको आप लोगों ने फिर इंटरनेट पे बहुत देख लिया, एंड मैं रिव्यू आगे शेयर कर रही हूँ, आप लोग देखते जाइए। अभी मैं इंटरनेट पे जो वायरल हुआ है पौलज साड़ी कुंजो, वहां से घूम के आ रही हूँ। इतना जो बोल रहे हैं 125 से साड़ी स्टार्ट है,
ट्रस्ट मी गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। जो वो लोग 2100 2100 का साड़ी दिखा रहे थे, वो साड़ी अगर मैं नॉर्मल दुकान से लेने जाऊंगी तो बहुत ज्यादा चीप में हो जाएगा। अभी देखो बड़े दुकान है तो इतना ज्यादा पब्लिसिटी हो गई है, इसकी वजह से भीड़ हो रही है, नो डाउट। साड़ी भी है, बहुत कलेक्शन है, नो डाउट। पर हाँ, आपको जो मटेरियल आपको नॉर्मल प्राइस में मिल जाएगा वो यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्राइस ही पड़ेगा, क्योंकि इतना स्टाफ है, इतना एसी वेसी लगा के, इतना मेंटेनेंस है। कोई भी बोलेगा कि 125 से साड़ी स्टार्ट है, कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। एंड हम लोग भी वीडियो देख के आए थे, पर यहाँ पे आके रियलिटी चेक हुआ कि नहीं, इतना कम प्राइस में साड़ी नहीं है यहाँ पे, नो। तो या तो अभी फिर से हम लोग बड़ा बाजार, सॉरी, गरियाहाट का ही टूर करेंगे। क्रॉकरी शॉपिंग नहीं करेंगे बोलते बोलते मैंने ये 2 कप ले ही लिया, इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, मैं क्या ही बताऊं। उसके बाद फिर मैं उल्टा तरफ, मतलब जिस तरफ थाना है उसका उल्टा तरफ मैं एक्सप्लोर करने पहुंची। एंड सबको पता है कि वहां पे कुर्तीज की कलेक्शन कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। 200 से कुर्तीज वहाँ पे स्टार्ट थी, शॉर्ट कुर्तीज। बट अगर आप लोग लॉन्ग कुर्तीज लोगे तो 500, 450 ऐसे करके प्राइजेस थी। एंड इस स्टॉल पे इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी क्योंकि सच में कुर्तीज बहुत अच्छी है। 200 करके है, फुल स्लीव, हाफ स्लीव, स्लीवलेस, ऐसे ऐसे शॉर्ट कॉटन की कुर्तीज है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अगर आप डे टू डेज में कॉलेज के लिए शॉपिंग करना चाहते हो, मतलब एक्चुअली बंगाली लोग शॉपिंग ही करते हैं दुर्गा पूजा टाइम पे कि पूरा साल में उसको कपड़े को पहनना है, तो अगर आप उस मोटिव से शॉपिंग कर रहे हो तो ये कुर्तीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और अभी जो आप प्रिंट्स देख रहे हो ना, मैं क्या ही बताऊँ, ये प्रिंट्स इतनी ज्यादा अच्छी थी और पूरे गरियाहाट में ना भरी हुई है ऐसी प्रिंट्स की सारी चीजें। तो मुझे ये कुर्तीज बहुत अच्छी लगी। 200 रुपीज करके थी। उसी दुकान में ये पैंट्स भी थी, ये पैंट्स भी अराउंड 200 में ही थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। देन ये जो आप देख रहे हो ना, इसको क्या बोलते हैं, रैप स्कर्ट। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये वो रैप वाला जो सिचुएशन है। तो मैंने उनको भैया को बोला कि एक निकाल के दिखाओ। एंड मेरी मम्मी को ना समझ में नहीं आ रहा था कि ये रैप वाला स्कर्ट पहनना कैसे है। तो मम्मी को मैंने बोला कि ले लेते हैं। तो मम्मी ने बोला कि दिखाओ कितना बड़ा है। तो मैंने दिखाया कि इतना बड़ा है। तो फिर मम्मी बोली कि इसको पहनना कैसे है भाई। तो पता है वो भैया उसको पहन के उन्होंने दिखाया। सो क्यूट, मतलब मैं क्या ही बताऊं। ऐसे तो बहुत सारे दुकान वाले इतने रूडली बिहेव करते कि नहीं नहीं आगे बढ़ो, चलो वीडियो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। पर उस भैया ने ऐसे खोल के हमें पूरा पहन के दिखाया कि देखो ऐसे ऐसे पहनना है। एंड मतलब मुझे तो स्कर्ट बहुत अच्छी लगी। स्कर्ट का प्राइस आपका है 300 रुपीज। और अगर इसी स्कर्ट के साथ अगर आप मैचिंग टॉप ले सकते हो तो मैंने आगे वाला दुकान में दिखाया, सेम प्रिंट्स में ही है। तो आप लोग मैचिंग करके दोनों स्कर्ट और टॉप एक साथ ले सकते हो। ऐसे बोहो बोहो वाइट जैसा फील आएगा वो पहन के, मतलब बोहो जैसा स्टाइल कर सकते हो। देन ये कुर्ती का दुकान में गई एंड सारे कुर्ती 500 रुपीज करके ही थे। यहाँ पे जो अभी वायरल दुर्गा माँ वाला प्रिंट वाला सामने जो कुर्तीज है वो भी उनके पास मिल रही थी, बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रिंट्स की थी। तो सब कुछ 500 करके ही बोल रहे थे वो। एंड अच्छी भी थी, क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आपको लेना है एक बार चेक कर सकते हो। एंड देन हम लोग उससे थोड़ा सा आगे बढ़े और ज्यादा कुर्तीज वगैरह क्या क्या मिल रही है वो एक्सप्लोर करने के लिए। बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा ना, इस बार मुझे गरियाहाट में क्या लगा, बोहो कलेक्शन है। अगर आपको का वाइब इस बार दुर्गा पूजा में कुछ बोहो टाइप का रखना है तो आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। देन ये एंटी टार्निश ज्वेलरी की शॉप, ओ माय गॉड, भरी हुई थी गरियाहाट में, इतनी ज्यादा एंटी टार्निश ज्वेलरीज थी। एंड मुझे भी एक लेना था क्योंकि मैंने अभी भी एक भी नहीं ट्राई किया। तो मैंने देखा कि कितना प्राइसिंग है और उन लोग का प्राइसिंग ना कुछ ऐसे 200 से स्टार्ट हो रही थी एंटी टार्निश ज्वेलरी। और फिर आप लोग तो बार्गेनिंग करेंगे तो उसके हिसाब से मिल ही जाएगा। देन हमें कुछ साड़ीज लेनी थी जो हमें तो पॉलर साड़ी कुंजो से मिली नहीं, तो हम लोग ने साड़ी लिया एक। एंड देन फुचका, ये जो भैया है ना गरियाहाट भी बहुत अच्छा फुचका बनाते हैं। अगर आप लोग गरियाहाट जाते हो एक बार खा के देखना इनका हाथ का फुचका, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। फिर हम लोग जो जिस पार में हम लोग देख रहे थे ना, बिल्कुल उसका ऑपोजिट साइड में हम लोग रोड क्रॉस हो गए। एंड इस पार ना हम लोग ज्यादा आते नहीं है क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर बेडशीट वगैरह ही मिलते, हमें पता था। बट इस बार मैं जो अंदर गई एंड मुझे जो खजाना मिला, ये जो आप जीन्स देख रहे हो ना, ये 200 करके मिल रही थी। हाँ, आपको देख के लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी ऐसे यूज की हुई कपड़े भी वहां पे रहते हैं, पर अगर आप देख के लोगे ना तो आपको अच्छी क्वालिटी की मिल जाएगी। एंड सबसे अच्छी बात मैं आपको क्या बताऊं, मैंने जो उस फूड में आपको बताया ना कि 200 करके कुर्तीज मिल रही है, वही सेम कुर्ती आपको इस पार में 150 करके मिल रही है। मतलब मैं इधर आई और मतलब वो दुकानदारों ने ऑटोमेटिक ही
₹50 कम कर दिया कुर्तीज़ की। तो आप सोच लो कि मतलब क्या ही है। तो अगर आप लोग गड़ियाहाट आते हो तो ये वाला जो रोड है, रोड है, उसको एक बार ज़रूर चेक करना कुछ खरीदने से पहले। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी शॉपिंग-वॉपिंग की, एंड थोड़ी नहीं, बहुत सारी शॉपिंग कर ली, नहीं करेंगे। फिर मेरी मम्मी यहाँ पे भागते-भागते जा रही थी और हम लोग हँस रहे थे। फिर हम लोग ने बस पकड़ा और घर की तरफ आ गए, एंड इस मंदिर में जाने का मेरा पता नहीं कब से सपना है, अभी तक मैं नहीं जा पाई, पर इस बार मैं ज़रूर जाऊँगी, ज़रूर जाऊँगी, आई प्रॉमिस। सो अभी हॉल देख लेते हैं मैंने क्या-क्या लिया है। हाय, तो कल गरियाहाट से कुछ नहीं लेना है करके भी मैंने इतना सारा शॉपिंग कर लिया है। इसके अंदर अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया है क्रॉकरी, क्योंकि मुझे क्रॉकरीज गरियाहाट की अच्छी लगती है। किसको नहीं अच्छी लगती यार, सबको अच्छी लगती है। तो मैंने ऐसी कप्स ली है, ये रही, बहुत खूबसूरत लग रही है कप्स। इसका हैंडल बहुत अच्छा है। ऐसा सेट ऑफ 2 लिया है और एक मुझे पड़ा है 100 रुपीज़। एक्स्ट्रा नहीं दिया तो हाँ, एक लिया है 100 रुपीज़ करके। बहुत खूबसूरत सा है। ऐसे आप इसको माइक्रोवेव भी कर सकते हो, और सबसे अच्छी बात है आप इसमें कॉफ़ी, चाय या हॉट चॉकलेट, ये सब वगैरह भी आप इसमें कंज्यूम कर सकते हो। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, एंड बस 100 रुपीज़ करके लिया। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट परचेज जो मैंने गरियाहाट से लिया है। देन उसके बाद मैंने परचेज किया है साड़ी। आई नो गरियाहाट का एक शॉप है जिस शॉप से हम लोग बहुत ज़्यादा साड़ी परचेज करते हैं। मैं सारी डिटेल्स नीचे दे दूँगी, उनका कार्ड मैं लेके आई हूँ। तो मैं आप लोग को मेंशन कर दूँगी, अगर आप लोग साड़ी परचेज करना चाहते हो उनकी दुकान में जाना। बहुत अच्छी साड़ीज होती है और बहुत अच्छे प्राइस में भी मिलती है। तो ये साड़ी लिया है, मेरे लिए नहीं, मेरी मम्मी के लिए, बट मेरी मम्मी के लिए और मेरे लिए अलग अलग क्या ही है। तो इसके ऊपर ऐसे कोलकाता वाली जो प्रिंट होती है ना, वो प्रिंट की हुई है। ये ऐसे येलो टैक्सी बने हुए हैं और पूरे बॉडी में ऐसा काम किया हुआ है। एंड ये जो पल्लू है ना, उसमें ऐसा काम किया हुआ है। बहुत खूबसूरत साड़ी यार, एकदम सॉफ्ट सा है, पहन के बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी, इतना अच्छा सॉफ्ट सा साड़ी है। एंड क्योंकि ये कोलकाता वाला जो डिज़ाइन है वो बहुत ट्रेंडिंग भी है, एंड मेरे पास एक भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि ठीक है यही ले लेते हैं। इसका प्राइस लिया है 700 रुपीज़। बार्गेनिंग करने के बाद, बार्गेनिंग से पहले वो बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, पर बार्गेनिंग करके मैं ये 700 में लेके आई हूँ। ओके, सो नेक्स्ट गरियाहाट का जिस फूट में हम लोग, मैंने दिखाया था कि मैं यहाँ से शॉपिंग स्टार्ट कर रही हूँ, उसका बिल्कुल ऑपोजिट साइड में जहाँ पे बेडशीट्स वगैरह सब मिलते हैं ना, उसी रो पे अगर आप सीधा चलते जाओगे ना, आपको बहुत अच्छी अफोर्डेबल में कपड़े मिल जाएंगे। ऐसा भी हुआ है, जो मुझे इस फूट में जो शर्ट होती है कॉटन की, वो 200 रुपीज़ करके मिल रही थी, पर मैं जब उस फूट में चली गई वो 150 हो गया। मतलब 50 रुपीज़ ऑटोमेटिकली वही लोग कम बोल रहे थे। तो इसीलिए मैं बोलूँगी, अगर आप लोग खरीदते हो एक बार आप जाके वो फूड भी चेक करना, क्योंकि वहाँ पे ना चीज़ों की प्राइस थोड़ी सी अफोर्डेबल है। तो वहाँ से मैंने सबसे पहले जो उठाया है वो है ये डेनिम स्कर्ट। मुझे ऐसा स्कर्ट बहुत दिनों से चाहिए थी, एंड मैंने कभी ऐसे डेनिम स्कर्ट पहना नहीं है, बचपन में पहना था, पर अभी बड़े होने के बाद मैंने कभी नहीं पहना है। तो मैंने सोचा कि ठीक है एक बार देख लेते हैं, ले लेते हैं, कैसा लगता है, उसके बाद फिर मिंत्रा विंत्रा या कहीं से लेना है। एंड ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल में आ रहा था। ये मुझे पड़ा सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़। अब आप लोग बोलोगे ये पुराना है, पर मुझे नहीं लग रहा ये पुराना है, क्योंकि ये पूरा नया जैसा ही दिख रहा है। पुराना जो ऐसा स्टॉल रहता है ना जिसमें कम प्राइस में सब मिलता है, उसमें से ना अगर आप लेते हो तो आपको बहुत देख के लेना पड़ेगा, क्योंकि पुराने माल उसमें रहते हैं। बट अगर आप लोग देख के सही से लोगे तो आपको ऐसी ऐसी अच्छी चीज़ें मिल जाएगी। और उसी फूट में मैं चलते चलते 100 रुपये करके मुझे टॉप्स दिखी, एंड मैंने वहाँ से 3 टॉप्स उठाए हैं। लेट मी शो यू। तो सबसे पहले मैंने उठाई है ये वाली टॉप। ये वाली टॉप बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी वहाँ पे जाके, और सबसे पहले तो मेरी आंखों में जो लगी वो है ये ज़ारा की टैग, दिख रही होगी ये, इसमें ज़ारा की टैग लगी हुई है। आई डोंट नो, नहीं दिख रहा है, जो भी हो।
एंड ये ओरिजिनली लग रहा है, मतलब क्वालिटी कहीं से भी खराब नहीं है और ये ऐसा भी नहीं लग रहा है ये पहना हुआ या कुछ, एकदम अच्छी क्वालिटी। ये सुकुड़ इसलिए गई है क्योंकि मैंने कल पहना था घर पे आके, कैसा लगता है देखने में। एंड ये ज़ारा की मुझे मिली, और पता है कितने में मिली? मुझे बस 100 रुपए में मिली है ज़ारा की टॉप। पहन के बहुत अच्छा लग रहा है, डेनिम के साथ पहनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा ये टॉप। एंड उसके बाद मुझे सेम दुकान में और एक ज़ारा की टॉप मिली, वो है ये वाली। लुक एट दिस शर्ट, इसका गले में ऐसा काम किया हुआ है और मतलब बो जैसा बना हुआ है, और हैंड ये फुल स्लीव है, यहाँ पे बटन्स है। ये भी ज़ारा की ही है। तो मैं जब देखी मैंने शॉक हो गई, और इसका मटेरियल बहुत अच्छा क्वालिटी का है। ऐसा 100 रुपीज से मैंने लिया है तो ऐसा नहीं लग रहा है कि चीप क्वालिटी का, ये बहुत अच्छा क्वालिटी का है। और सबसे बड़ी बात, ज़ारा का टैग लगा हुआ है और मुझे सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये में मिला है। और उसी दुकान से मैंने और एक टॉप लिया है, वो भी वाइट कलर की है, वो है ये वाली। ये टॉप मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड इसको मैं ब्लाउज के तरीके से भी पहन सकती हूँ, साड़ी के साथ, जीन्स के साथ भी पहन सकती हूँ, तो इसीलिए मैंने ऐसी टॉप ले ली। और मैंने ज़्यादातर सारे जो टॉप है वो मैंने वाइट कलर की ली है, क्योंकि ब्रांड्स को वाइट चाहिए होती है, तो वाइट कपड़े बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और मुझे बस 100 रुपये में अच्छे अच्छे क्वालिटी की मिल रही थी, तो मैंने उठा ली 3-3। ओके। और मैंने लिया है एक ये वाली स्ट्रैप, ये मुझे 25 रुपीज़ पड़ी। जो मुझे ये लेना नहीं था, एक मोटी वाली मिलती है वो लेना था, पर मैंने तब ध्यान नहीं दिया, तो ये वाली आ गई मेरे पास, जो भी हो। एंड देन गड़िया हाट में बहुत ज़्यादा एंटी टार्निश ज्वेलरी पूरी भरे हुई थी, तो मैंने भी एक एंटी टार्निश, मेरे पास अभी भी एक भी नहीं थी, तो मैंने भी एक उठाई है। ये प्लेन सा जो चेन होता है ना, सिर्फ प्लेन, कुछ बो वगैरह या कुछ पेंडेंट नहीं है, वैसा चेन मैंने उठाया। अच्छा क्वालिटी लग रहा है। लेट्स सी इसको पहनने के बाद ये कितना दिन तक इसका एंटी टार्निश ही रहता है, आई डोंट नो, बट हाँ क्वालिटी अच्छा है इसका। तो मैंने यही सब कुछ परचेस किया है गड़िया हाट से, और आप लोगों को भी एक्सप्लोर करा दिया कि गड़िया हाट में क्या क्या मिल रहा है। सो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ में बेल आइकन पे भी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। ऑन दैट नोट, फिर मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।